फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ASS एजुकेशन के एक और शानदार वीडियो में। आज की इस शानदार वीडियो में आप सभी को क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 3 विद्युत धारा महत्वपूर्ण प्रश्न, महत्व फार्मूला, पूरे चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण फार्मूला है आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और प्लीज चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यह महत्वपूर्ण फार्मूले जितने भी हैं आपके चैप्टर 3 से हैं भाई। तो और यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो फिर आपको देखना जरूरी है, क्योंकि बोर्ड पेपर में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, इन सब पर क्वेश्चन आएंगे तो आप अच्छे से आसान तरीके से कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले पहला यहाँ से सूत्र है विद्युत धारा। विद्युत धारा का जो सूत्र होता है I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ठीक, तो I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, तो जहाँ Q बराबर क्या है आवेश और T बराबर क्या है समय है। ठीक, समय है। और उसके बाद इस चलिए यहाँ से नेक्स्ट बहुत ही मजेदार का फार्मूला है, क्योंकि इस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा है अनुगमन वेग। अनुगमन वेग बराबर सूत्र होता है BD बराबर I अपान N E A। ठीक, तो जहां n क्या है I क्या है, आइए जानते हैं हम कि n क्या है I क्या है। ठीक, तो I बराबर होता है विद्युत धारा, n बराबर होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक, E क्या है तो इलेक्ट्रॉनों पर आवेशित आवेश है। A क्या है, यहाँ विद्युत क्षेत्र का जो क्षेत्रफल होता है A वही है। ठीक, तो इसी प्रकार आप आसान तरीके से इसे सूत्र को याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट को सूत्र ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है, तो ओम का नियम V बराबर I इंटू आर। ठीक, तो इस फार्मूले को हम कई प्रकार से भी लिख सकते हैं, जैसे R इक्वल टू हमें लिखना होगा तो क्या हो जाएगा B अपान I हो जाएगा। ठीक, या फिर I बराबर हम लिखेंगे तो I बराबर B अपान R लिख सकते हैं। ठीक, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ I क्या है भाई, I क्या है और V क्या है। ठीक, तो I बराबर होता है क्या, धारा है, क्या है धारा, और उसके बाद V बराबर विभवांतर, ठीक, V बराबर विभवांतर है। और R क्या है, R क्या है कि प्रतिरोध है। ठीक, R क्या है, प्रतिरोध है। ठीक, इस तरीके से इसे लिख भी सकते हैं। ठीक, अब चलिए चौथा हमारा है कि विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध का जो सूत्र होता है रो बराबर RA अपान I। ठीक, RA अपान I, तो R भाई इसी विद्युत क्षेत्र का, विद्युत धारा का जो सूत्र है वही मतलब कि उसी चैप्टर से है, तो इसमें सब मिला के कि I क्या होता है, R क्या होता है, सब इन्हीं से ज्ञात होता है। ठीक, अब चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन की पांचवा है सूत्र किसी विद्युत परिपथ में व्यय ऊर्जा बराबर सूत्र क्या होता है, तो W बराबर V इंटू क्यू। क्या होता है, W बराबर V इंटू क्यू। ठीक, इस तरीके से फार्मूला होता है। ठीक, तो अब इसे हम दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे चूंकि Q इक्वल टू हमारा फार्मूला क्या होता है I इंटू टी। तो अगर हम इसे यहाँ पर सूत्र इसमें W बराबर B, Q का मान हम रखेंगे तो V ऑलरेडी है I इंटू टी हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद यहाँ से V हम जबकि जानते हैं V बराबर भी होता है क्या I इंटू आर। क्या होता है I इंटू आर, अभी आपने यहाँ ओम के नियम में देखा ना, तो उसी प्रकार I इंटू आर होता है। तो अब चलिए इसको भी हम, चूंकि यहाँ से भी होता है तो इसको भी हम रख देंगे यहाँ से, तो W बराबर I इंटू आर इंटू आई इंटू टी। ठीक, ए वाला रख देंगे। फिर उसके बाद यहाँ से देखिए, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, W बराबर I स्क्वायर हो जाएगा इंटू आर टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर टी। ठीक, इस प्रकार से भी सूत्र लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ इस प्रकार भी सूत्र हो सकता है। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट सूत्र बहुत ही मजेदार का है। 8 नंबर है कि विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति है, हम P क्या है, P बराबर W अपान टी, सूत्र यही होता है। तो P क्या है, विद्युत शक्ति है, W क्या है, कार्य या फिर ऊर्जा है, T क्या है, समय है। तो जबकि हम जानते हैं क्या कि P बराबर B इंटू आई, यह भी सूत्र होता है क्योंकि, और इसका B बराबर I इंटू आर भी होता है। ठीक, तो यहाँ से V का जब हम मान रखेंगे तो I इंटू आर इंटू आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर I,
तो फिर P बराबर यहाँ से लिख सकते हैं आई स्क्वायर अप इंटू आर लिख सकते हैं। ठीक, चलिए इसके आगे और यहाँ से हम लिख सकते हैं, जबकि हम जानते हैं कि चूंकि हम जानते हैं आई बराबर बी अपान आर भी होता है। ठीक, तो P बराबर जब हम सूत्र लिखेंगे तो वी स्क्वायर अपान आर स्क्वायर इंटू ए वाला आर तो है ही है। ठीक, एक आर से आर काट सकते हैं तो P बराबर क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर अपान आर। ठीक, ये भी फार्मूला है। ठीक, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, यह इस तरीके से इस पर क्वेश्चन बहुत आते हैं, इसको तैयार कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से 7वां फार्मूला हमारा है कि प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम या संयोजन क्रम का तुल्य प्रतिरोध क्या होता है। ठीक, तो तुल्य प्रतिरोध होता है भैया कि आप जब एक से एक में जोड़ते चले जाएंगे। ठीक, जैसे तुल्य प्रतिरोध में R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश आप RN तक। ठीक, इस तरीके से जोड़ते चले जाएंगे तो इसको क्या कहेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन कहेंगे। ठीक, तो इसे यही तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा कि R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक, इस तरीके से श्रेणी क्रम में हम इसे क्या करते सकते हैं, जोड़ सकते हैं। ठीक, अब चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ से फार्मूला नंबर 8 है कि प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध। अभी आपने क्या देखा, श्रेणी क्रम, फिर उसके बाद क्या है, समांतर क्रम। समांतर क्रम में मतलब कि आपको बट्टे में लिखना है। ठीक, 1/R1। ठीक, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डैश डैश करके 1/RN तक। ठीक, ये क्या है, समांतर क्रम का है, समांतर क्रम। ठीक, इसे ध्यान दीजिएगा, समांतर और श्रेणी क्रम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन छूट जाते हैं और समांतर क्रम में आप श्रेणी क्रम को लगा देते हैं तो आपके फार्मूले क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। ठीक, तो इन सभी चीजों को ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये फार्मूले बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ठीक, महत्वपूर्ण, बहुत क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं, बोर्ड पेपर में बहुत क्वेश्चन आते हैं इस पर। समांतर क्रम में और श्रेणी क्रम में संयोजन के लिए ऐसे सवाल दी रहेगी। ठीक, आपको उसमें समांतर क्रम का संयोजन लगाना होगा और श्रेणी क्रम का संयोजन लगाना होगा, जिससे कि आपके फार्मूले इस तरीके से हैं, तो आप इन्हें याद कर लीजिएगा। चलिए फार्मूला नंबर 9, सेल के विद्युत वाहक बल और टर्मिनल विभवांतर तथा आंतरिक प्रतिरोध में क्या निकालना है, संबंध निकालना है। ठीक, संबंध निकालना है तो यहाँ से इसका जो फार्मूला होता है E बराबर आई कोष्टक में R प्लस R। ठीक, स्मॉल r प्लस बिग R प्लस स्मॉल r, तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं I इंटू R प्लस I इंटू R। ठीक, अब जबकि यहाँ से हम जबकि जानते हैं कि V इंटू R किसके बराबर होता है भाई, V बराबर, तो B प्लस I R लिख सकते हैं। ठीक, ये भी फार्मूला है। ठीक, यहाँ से आपको इस तरीके से भी फार्मूला लिख सकते हैं क्योंकि आप जानते हैं, पहले ही विद्युत शक्ति में आप देखे हैं। ठीक, वीडियो को फिर से पीछे करके देख लीजिएगा, आप समझ जाएंगे कि विद्युत शक्ति का जो फार्मूला अभी आपने देखा वो इसी प्रकार था। ठीक, चलिए नेक्स्ट फार्मूला यहाँ से आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना, किस 10वां फार्मूला है, लास्ट है, आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। भाई आंतरिक प्रतिरोध किस तरीके से ज्ञात करेंगे। ठीक, तो R बराबर स्मॉल r बराबर, यहाँ से स्मॉल r बराबर है कोष्टक में E/B माइनस 1 इंटू R। ठीक, जबकि यहाँ से छोटा r क्या है, आंतरिक प्रतिरोध, क्या है, आंतरिक प्रतिरोध है, और उसके बाद R क्या है, बड़ा R क्या है, वाहक प्रतिरोध। ठीक, इस तरीके से आपके इतने 10 फार्मूले हैं इस चैप्टर से, तो 10 फार्मूलों को अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, यहाँ आपके लिए इम्पोर्टेंट ही है। ठीक, क्योंकि इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं, तो इन्हें अच्छे से याद करे रहेंगे तो आप न्यूमेरिकल चाहे जितने भी आएंगे आप इन्हें हल कर सकते हैं। ठीक, तो वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों तक। मिलते हैं और किसी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।
जय हिंद।